हैं और वो रॉक्स बनाते हैं। थर्ड कैटेगरी है रॉक्स की हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स देखिए, आप सबको नाम से जाहिर है पता चलता होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरह के होते हैं। मेटामॉर्फिज्म आप सबको पता है, जब कोई एक फॉर्म किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारे पास इग्नियस रॉक्स होते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, लेकिन उनकी हीटिंग हो जाती है या फिर उनके ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो इनके मिनरल्स मेल्ट होते हैं और किसी दूसरी के फॉर्म के मिनरल्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये चेंज मिनरल्स जब फिर से यूनिफाइड हो जाते हैं और नए सिरे से रॉक्स बनाते हैं तो इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, और इसकी एग्जांपल है स्लेट एंड मार्बल। अच्छा, ये अभी तक जो हमने पढ़ा ये रॉक्स के बारे में पढ़ा, और रॉक्स पेरेंट मटेरियल होता है, लेकिन वो पेरेंट मटेरियल जो इन प्लेस या रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल है, ठीक है। यानी जहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं वहीं पे अगर इनकी क्या हो जाए, इन रॉक्स की डिकम्पोजिशन हो जाए और इन रॉक्स के पार्टिकल्स उसी जगह पे सॉइल बनाए, तो वो क्या होता है, सॉइल, वो सॉइल होता है जो पेरेंट मटेरियल से इन प्लेस या फिर रेजिडुअल मटेरियल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल किस तरह होता है, ये भी रॉक से ही आता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये पेरेंट मटेरियल उस जगह पे डिपॉजिट नहीं होता, उस जगह पे सॉइल नहीं बनाता, बल्कि क्या करते हैं, यही पार्टिकल्स मुख्तलिफ एजेंसीज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, दे आर ऑल्सो डिराइव फ्रॉम मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है। और ये अपने ओरिजिन के प्लेस में नहीं रहते, बल्कि अपने ओरिजिन के प्लेस से कहीं दूर लेके जाए जाते हैं, मुख्तलिफ एजेंट्स इनको लेके जाते हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज के थ्रू जाते हैं। और ये एजेंट्स या एजेंसीज क्या है, विंड है, वाटर है, ग्लेशियर्स है और ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये जो सॉइल होता है ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल भी हो, ठीक है। क्योंकि एक तो ये है वहाँ पे अपना उसका जो इन प्लेस पेरेंट मटेरियल होता है वो भी होता है, दूसरे इलाकों से भी पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आता है, तो वो सारे मिनरल्स यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब केमिकल जो जो मिनरल्स होते हैं या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे वैरायटी बढ़ जाती है, तो इस वजह से ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है उनकी निस्बत जो सिर्फ और सिर्फ इन प्लेस या रिजिडुअल पेरेंट मटेरियल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ एजेंसीज के थ्रू जो पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है तो उसकी वजह से इनको मुख्तलिफ नाम मिले हैं इन ट्रांसपोर्टेड मटेरियल को, ठीक है। एक है कलवियल। कलवियल ट्रांसपोर्टेड मटेरियल वो होता है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एलवियल है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू होती है। ग्लेशियल की ट्रांसपोर्टेशन ग्लेशियर्स के थ्रू होती है और एओलियन की ट्रांसपोर्टेशन विंड के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, तो जहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल जाके ट्रांसपोर्ट हो जाता है वहाँ पे जो भी जिस तरह का भी सॉइल बना लेता है उस सॉइल को भी उसी मुनासबत से इनकी जो एजेंसीज हैं उनकी मुनासबत से नाम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे मिनरल पार्टिकल्स जिस एजेंसी के थ्रू आते हैं और सॉइल बनाते हैं तो उस एजेंसी के नाम के थ्रू क्या क्या जाता है, उस सॉइल टाइप का नाम भी रखा जाता है। अब अगर ग्रेविटी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और वहाँ पे वो मिनरल जो है वो सेटल हो जाए, सॉइल बनाए, तो ऐसे सॉइल को कलवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर वाटर के थ्रू आए उसको लवियल सॉइल बोलते हैं, ग्लेशियर्स के थ्रू आए ग्लेशियल सॉइल, और इसी तरह विंड के थ्रू आए तो एओलियन सॉइल कहलाते हैं।